जंगल में जब सब कुछ शांत होता है तब सबसे डरावनी चीज शोर नहीं करती, और वो सबसे डरावनी चीज होती है खामोशी। 8 दिसंबर 2025 चाईबासा वन प्रमंडल का हाटगमारिया रेंज। एक हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ चुका था। जंगल की जमीन पर बच्चा पड़ा हुआ था। जंगल चलता रहा, पत्ते हिलते रहे, लेकिन वो नहीं हिला। और उसी पल एक सवाल हर वनकर्मी के दिल में था, क्या आज जंगल एक और जिंदगी हारने वाला है? और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दुश्मन कोई शिकारी नहीं था, ना कोई हथियार। दुश्मन था समय। और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बादल। 8 दिसंबर 2025 की एक सर्द सुबह। सूचना मिलते ही फ्रंटलाइन स्टाफ बिना एक पल गंवाए घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। जब टीम वहां पहुंची तो हालात डराने वाले थे। हाथी शावक पूरी तरह निश्चेत अवस्था में था, आंखें बंद, शरीर ठंडा और कोई खास प्रतिक्रिया नहीं। स्पष्ट था, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो शायद बहुत देर हो जाए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत जिला पशु चिकित्सक और सारंडा क्षेत्र के पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाया गया। खुले जंगल में उसी जगह इलाज शुरू हुआ। स्लाइन, ग्लूकोज, एक एक बूंद उस नन्हे शरीर में उम्मीद भरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सच साफ था, खुले क्षेत्र में लंबा इलाज संभव नहीं था। फैसला लिया गया तुरंत स्थानांतरण का। प्राथमिक उपचार के बाद शावक को सुरक्षित रूप से रेंज कार्यालय परिसर लाया गया। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। शाम के लगभग 5 बजे इलाज का दूसरा चरण शुरू हुआ। सिरिंज से दवाइयां, मल्टीविटामिन, ग्लूकोज और दूध। हर मिनट टीम की निगाहें सिर्फ एक चीज पर थी कि सांसें चलती रहे। पहला दिन खत्म होते होते एक चमत्कार सा हुआ। वो नन्हा शावक अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। छोटी छोटी हरकतें, हलचल और टीम के चेहरों पर पहली बार हल्की सी मुस्कान। दूसरे दिन वो चलने लगा, खुद से प्रतिक्रिया देने लगा, जैसे कह रहा हो मैं लड़ रहा हूं। तीसरा दिन आते आते इलाज को और प्राकृतिक बनाने के लिए हाथी दूध की विशेष बोतल लाई गई। जैसे ही उसने प्राकृतिक सकिंग एक्शन के साथ दूध पीना शुरू किया, परिवर्तन साफ दिखने लगा। ऊर्जा लौटने लगी, शरीर मजबूत होने लगा और फिर उसका खेलना शुरू हो गया। इसी दिन वन तारा की टीम मौके पर पहुंची, अनुभवी पशु चिकित्सक, पैरावेट और महावत के साथ। इलाज और मजबूत हुआ, देखभाल और बेहतर हुई। 24 घंटे की निगरानी, ठंड से बचाव के लिए बिछावन, रूम हीटर, कंबल, हर छोटी छोटी जरूरतों का खास ध्यान रखा गया। 4-5 दिनों की मेहनत के बाद एक बड़ा फैसला लिया गया, इस हाथी शावक का उसके झुंड के साथ पुनर्मिलन का। उस क्षेत्र की पहचान की गई जहां हाथियों की गतिविधि अंतिम बार दर्ज हुई थी। शावक को सुरक्षित तरीके से वहां ले जाया गया। अस्थायी घेरा बनाया गया। पूरा दिन टीम ने दूरी बनाकर इंतजार किया। उम्मीद थी कि मां लौटेगी, झुंड आएगा, लेकिन जंगल खामोश रहा। न कोई आवाज, न कोई पद चिन्ह। शाम ढलते ढलते यह साफ हो गया कि आज पुनर्मिलन संभव नहीं है। शावक की सुरक्षा को देखते हुए उसे वापस रेंज परिसर लाया गया। सभी परिस्थितियों का गहन मूल्यांकन किया गया। फैसला आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। 19 दिसंबर 2025 मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति के बाद शावक को दलमा वन्यजीव अभयारण्य स्थानांतरित कर दिया गया। वहां विशेष रूप से निर्मित सुविधा केंद्र में उसे सुरक्षित रखा गया।
जहां इलाज भी है, देखभाल भी है और भविष्य की उम्मीदें भी हैं। यह कहानी सिर्फ एक हाथी शावक की नहीं है, यह कहानी है समय पर लिए गए फैसलों की, समर्पित वन कर्मियों की और उस सोच की जो हर जीवन को कीमती मानती है। चाईबासा वन प्रमंडल जहां मानव हाथी द्वंद्व एक बड़ी चुनौती है, वहीं ऑपरेशन बादल यह साबित करता है कि जब नियत साफ हो तो परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। क्योंकि संरक्षण सिर्फ जंगल बचाने का नाम नहीं, संरक्षण है हर उस सांस को बचाना जो इस धरती को जिंदा रखे।